हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड एक डिस्क्लेमर भी रहेगा क्लियर कट कि इस वीडियो में मैं जिस भी स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ वो कोई भी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट एक स्टडी पर्पस के तौर पे बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति को हर कोई जानता होगा। इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। और इनको अपनी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के लिए किस तरह से इन्होंने टाइटन का स्टॉक खरीदा, ये सब स्टोरियां आपको शायद पता ही होंगी कि और एक महान इन्वेस्टर एंड इंडिया का वॉरेन बफे भी इनको बोला जाता था। तो इनकी ही एक बैक्ड कंपनी जिसमें इनका भी एक अच्छा खासा स्टेक है, उस कंपनी के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और वैसे भी ये जो कंपनी है वो एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जो मुझे लगता है अभी भी बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी कि बहुत ही कम इसकी जागरूकता अभी भी इंडियंस के अंदर है। तो सबसे पहले तो स्टॉक की बात ही कर लेते हैं कि मैं किस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं। तो मैं बात करने जा रहा हूं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। आप नाम से समझ ही गए होंगे कि मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए और किस कंपनी का पोटेंशियल आपको इन इंश्योरेंस की जरूरत के हिसाब से पता लगेगा कि जो मैं पॉइंट्स आपको बताने लग रहा हूं। तो इससे आपको एक नॉलेज मिलेगी कि हाँ भाई ये जो कंपनी है या इस सेक्टर की जो और भी कंपनीज है वो उनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है और आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है वो भी इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है हाई मेडिकल कॉस्ट। आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, हेल्थ केयर कैन बी एक्सपेंसिव स्पेशली इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प्स कवर दीज कॉस्ट, सेविंग यू फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसीज। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो भी ऑलरेडी काफी हाई चल रहा है। एंड ऊपर से अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 10 से 12% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है, जबकि हमारी सैलरी ओनली 5% या 10% ही ईयरली बेसिस पे हाइक होती है। और मेडिकल एक्सपेंसेस, और जिस तरह की आपको पता है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन वगैरह भी हो रहा है और डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। और सरकार इसमें आई थिंक फेल हो रही है ये सब चीजें करने में। हालांकि काफी इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, लेकिन उन सारे इनिशिएटिव को पूरी तरह से वर्क करने में काफी टाइम लगने वाला है। और इस वजह से हेल्थ से रिलेटेड खर्चे हमारे डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका सेकंड पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि राइजिंग डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड द हाइपरटेंशन एंड इंक्रीजिंग इन इंडिया। हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर यू कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट विदाउट डिले। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने आपको जमा कराना होता है। महीने भर, किसी किसी कंपनी में 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल में एक बार वाला भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोई व्यक्ति कौन सा प्लान लेता है। लेकिन इससे आपको एक हेल्प ये मिलती है कि आप जो अपनी बीमारियों के लिए, इन चीजों के लिए ऑलरेडी पैसा सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अगर आप ले रहे हैं तो रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके डिसीज वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। और डायबिटीज, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आप आए दिन काफी सुनते भी होंगे। और आज से 5-10 साल पहले का अगर डेटा आप उठाएंगे तो ये डिसीज इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ये डिसीज जो है यंगस्टर्स में भी पाई जाने लगी हैं, जबकि ये चीजें जो है 50 की एज के बाद हुआ करती थी ज्यादा, 50-60 के बाद। लेकिन आजकल तो 30-35 साल के बाद ही ये चीजें शुरू हो रही हैं। तो जिसकी वजह से खर्चे और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो रहे हैं और एक आम आदमी तो बिल्कुल ही इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हेल्थ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है कि वो धीरे धीरे पैसे जमा कराते रहे और कभी कोई प्रॉब्लम आए अगर आपके, तो आपको उस टाइम पे एक मोटा अमाउंट अपनी जेब से ना देना पड़े। क्योंकि जिस हिसाब से आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा पे करेगी। अनसर्टेन इमरजेंसी, वही जो मैंने आपको बताया, कैशलेस ट्रीटमेंट, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसा वहां पे जमा करवा रहे हैं, आपने इंश्योरेंस ले रखा है। तो
आपको इन चीजों में हेल्प होगी। उसके बाद टैक्स बेनिफिट, हाँ हालांकि इस चीज को मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ एंड पॉजिटिव भी। इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, ज्यादातर इंडियंस मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए 100 व्यक्तियों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 100 में से आई थिंक 90% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लिया होता है ताकि उनको टैक्स में रिबेट मिल सके। हालांकि ये पॉइंट एक बहुत ही ज्यादा गलत है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग इसका यूज टैक्स बचाने के लिए करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। और आई थिंक आने वाले टाइम पे इन चीजों का, कोविड के बाद कई लोगों को इसके बारे में रियलिटी पता लगी कि हाँ भाई ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हालांकि ये पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। आई थिंक जब ये बिना टैक्स बेनिफिट के कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएगा तो वो आई थिंक ज्यादा बेस्ट है। हाँ अगर आप इंश्योरेंस ये टैक्सेस वगैरह को सोच के ही सिर्फ वो ले रहे हो तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इसके प्रति जो है जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद कवरेज फॉर फैमिलीज, तो आप अगर आप सिंगल बंदे हैं अपने घर में कमाने वाले तो आपको इन चीजों से हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए भी ये चीजें ले सकते हो, जिससे आपको मोटा खर्चा कभी भी अगर आपको किसी की ट्रीटमेंट करवानी पड़ जाए, ये करना पड़ जाए, तो आप देख ही सकते हैं कि पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये सेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। जागरूकता भी लोगों में बहुत कम है। बहुत सारे लोग तो ओनली टैक्स बचाने के लिए ही सिर्फ इंश्योरेंस करवाते हैं। उसके बाद एक्सेस टू बेटर केयर, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी करवा सकते हैं। काफी कंपनियां फ्री में हेल्थ चेकअप्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाती हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 8 नंबर आप जरूर पढ़िएगा। इन इंडिया द मेडिकल इन्फ्लेशन रेट इज करंटली अमंग द हाईएस्ट इन एशिया, रीचिंग अबाउट 14%। मैंने तो यहाँ 12% की बात करी थी, यहाँ पे 14% का इन्फ्लेशन रेट है मेडिकल में। In 2023-24, significantly outpacking countries like China 12% and Indonesia 10%. This high inflation reflects the rising cost of hospital care, medicines and medical devices, which are affected by factors such as import taxes, currency depreciation and increased demand for advanced healthcare services. तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो सेक्टर है ना बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। और आई थिंक अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग हैं हमारे पूरे इंडिया में, तो 100 में से ओनली 5 से 10 लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। यानी कि एक बहुत ही वाइड अभी भी स्कोप है इन कंपनीज के लिए ग्रो करने के लिए। हालांकि ये सेक्टर जो है सुनने में ऐसा लगता है बहुत घिसा पिटा है, यार ये तो हमने सुना हुआ है, लेकिन अगर आप नंबर्स पढ़ेंगे ना गूगल करके आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आपको ये चीजें आराम से पता लग जाएंगी कि बहुत ही कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है। और होता भी है तो वो ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जो उनके किसी काम के ही नहीं होते हैं। उसके बाद व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं। इन इंडिया मैनी पीपल फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू हाई मेडिकल बिल्स। हेल्थ इंश्योरेंस एक्ट एज अ सेफ्टी नेट, इंश्योरिंग यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ केयर ड्यू टू मनी इश्यूज। इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैन कैन सेव यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ ही गए होंगे कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग रन में बहुत अच्छी वेल्थ भी बना सकते हैं। और इसका एक डायरेक्ट संबंध स्टॉक मार्केट से भी है, क्योंकि आप मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी 4 से 5 लाख की या 10 लाख की, और आपके घर में कोई बीमारी एकदम से किसी व्यक्ति को निकल जाती है, आपको निकल जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के घर में भी, लेकिन बाय चांस हो जाता है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के ये चीजें जो है पूरी करनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह भरने पड़ेंगे। तो एक इक्विटी मार्केट के साथ साथ अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रॉपर इमरजेंसी फंड है, तो आप ऐसी बैड कंडीशंस से ना बच सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ग्रो हो सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये आई थिंक मुझे ये लगा कि ये जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को पता लगेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, पर आई थिंक मुझे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों को समझाना कि ये क्यों जरूरी है और ये कितना अंडर पेनिट्रेटेड है। उसके बाद उस कंपनी का नाम तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद कंपनी जो है किस तरह के इंश्योरेंस देती है आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। एंड अदर प्लान, सबसे बड़ी चीज देखिए, अदर में आप देखेंगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस, स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस, तो मतलब इस तरह के भी इंश्योरेंस मिलने लगे हैं।
एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो खैर इंपॉर्टेंट ही है, फैमिली इंश्योरेंस, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो लोग इस तरह के इंश्योरेंस भी, तो बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। हाँ, देखने में आपको सुनने में लग सकता है कि क्या है यार, इंश्योरेंस ही तो है, ये तो सुना हुआ है, लेकिन बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड ये सेक्टर आज भी है। उसके बाद कंपनी की और चीजें कुछ देख लेते हैं। कंपनी की बात करें, 100% हेल्थ इंश्योरेंस है, पूरा इंडिया में बिजनेस करते हैं। डिजिटल से 7.4 है, इंडिविजुअल एजेंट्स से 80%, हेल्थ इंश्योरेंस 100%। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मार्केट शेयर। इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो है लगभग 12 साढ़े 13% ही मान लीजिए। तो काफी अच्छा इनका जो मार्केट शेयर है वो ठीक ठाक है, क्योंकि बड़े बड़े जो नाम है, HDFC भी है, ICICI भी है, SBI भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी का 13% के आसपास का मार्केट शेयर है, काफी अच्छी बात है। उसके बाद ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम के थ्रू भी जो इनके पास इनकम होती है, उसमें भी 5% का मार्केट शेयर है इनका ओवरऑल हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, सॉरी। और स्टॉक की बात करें तो अभी तक तो इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने रुलाया ही है। पिछले 5 दिन में देख लीजिए, 1 साल में देख लीजिए, 6 महीने में देख लीजिए, 1 साल में देख लीजिए, 5 साल में देख लीजिए, मैक्सिमम तो आप मैक्सिमम देख सकते हैं कि कंपनी जो है लगभग लगभग 50% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो इसका IPO आया था 2021 में दिसंबर में, और जब से कभी कंपनी ऊपर गई नहीं, नीचे 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 नीचे। हालांकि जो मैंने इन व्यक्ति का नाम लिया, इनका अगर आप प्रमोटर होल्डिंग में जाएंगे तो इनका स्टेक भी आपको इस कंपनी में दिखेगा। ये देखिए, लेट झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम, जो कन्वर्ट हो गया। अब इनका जो है रेखा झुंझुनवाला भी है यहाँ पे 3% की हिस्सेदारी है। झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम 14% की, यानी कि कुल मिला के 17-18% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर ग्रुप में, वो इनका है। हालांकि सिर्फ इसी बेसिस पे आपको नहीं लेना है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को देखकर हमें किसी भी शेयर में जाना नहीं चाहिए। बड़े क्या, किसी भी निवेशक को, इवन यूट्यूब वीडियो किसी को भी देख के आपको कभी भी किसी शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कंपनी का मैंने आपको स्कोप बता ही दिया कि किस तरह की कंपनी है और कितना स्कोप है इसके पास ग्रो करने का, बहुत ज्यादा स्कोप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख ही सकते हैं, प्रमोटर 57% के आसपास, FIS के पास 17-17.5%, DIS के पास 17%, पब्लिक के पास 7% की हिस्सेदारी। तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद सबसे टॉप पे आ जाते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 27,000 करोड़ की कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक की 31 का ROC 17, ROE 14, फेस वैल्यू 10। ठीक है, सीधा इसके कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं। LIC 5 लाख करोड़ की कंपनी, SBI लाइफ 1,52,000, HDFC लाइफ 1,46,000, ICICI प्रूफ। हालांकि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और ये एक प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। आप इसको कंपेयर आई थिंक लोमबार्ड के साथ बढ़िया से कर सकते हैं। तो लोमबार्ड भी देखिए 91,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसके बाद 27,000 करोड़ की कंपनी और वह सबसे लास्ट में आती है। तो रिस्क आपको दिख ही रहा होगा कि काफी छोटी कंपनी है। और इस बार के अगर नंबर भी आप कंपनी के देखेंगे तो रिसेंटली जो है इनका प्रॉफिट लगातार ड्रॉप होता जा रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। सीधा ईयरली नंबर्स पे आ जाते हैं तो मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी। 2015 से है 140 का लॉस, 137, 118, 170, 128, 268, फिर सीधा 1000 का लॉस। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही होगा कोविड के बाद बहुत ज्यादा इनको प्रीमियम जो है पे भी करने पड़े वापस लोगों को, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई इन कंपनियों की। लेकिन अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये कंपनियां सुधरना यहाँ से शुरू हो सकती हैं। उसके बाद फिर से लॉस, फिर से कंपनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट आए। लेकिन इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो है सेल्स ग्रोथ। अगर आप सेल्स ग्रोथ पे नजर मारे तो कंपनी जो है लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपनी सेल्स को बढ़ाती ही जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे लॉस में थी कंपनी, लेकिन फिर से वापस प्रॉफिट में तो आई है यहाँ पे एटलीस्ट 845 तक। लेकिन अभी भी कंपनी जो है कमबैक शेयर प्राइस के रूप में नहीं कर पाई है। पर मुझे ये लगता है कि भविष्य में ये कंपनी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है, यहाँ से रॉकेट भी बन सकती है। लेकिन हाँ, जरूर इस स्टॉक में टाइम जरूर लगने वाले हैं। रिजर्व की बात कर लेते हैं, 2,000, 4,000, 4,862, 5,799, 6,427। कर्जा भी देखें 470 करोड़ का है, तो ठीक ठाक अच्छी बैलेंस शीट है। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम देख सकते हैं 1,310, काफी अच्छी चीज है। डेप्टर डेज वगैरह तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो मतलब ही नहीं बनता इसका होने का यहाँ पे। तो कुल मिला के अच्छी कंपनी है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि बीच में
बीच में नितिन गडकरी जी ने ये भी सरकार से गुहार लगाई थी कि लाइफ इंश्योरेंस पे जो टैक्स है 18% से उसको या तो घटा दिया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हालांकि वो चीज अभी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही उन्होंने डिमांड रखी थी। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिमांड आए, लेकिन हालांकि अभी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ही वो चीजें आई थी, मैं आपको अब बता दूं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये ये स्टॉक जो है भविष्य में बहुत ज्यादा धमाका कर सकता है बड़ा, हालांकि टाइम जरूर लगने वाला है। और ये इसका वाइड स्कोप है, ग्रो करने के लिए काफी जगह है इनके पास, बहुत जगह है। अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस, नए नए इंश्योरेंस आ रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस। हालांकि अभी तो लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं होता, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस कहां से लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जैसे जो है जागरूकता बढ़ेगी, तो मुझे लगता है इन ये कंपनियां भविष्य में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली है। और ऊपर से राकेश झुनझुनवाला बैक्ड कंपनी भी है, तो एक एक प्लस पॉइंट की तरह आप इसको ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ यही देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगा रखा है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप एक प्लस पॉइंट के रूप में उस चीज को जरूर ले सकते हैं। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको चीजें भी समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बता सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेश्चन जो भी होंगे उसका जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।